हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मलाई से घी और मावा दोनों एक साथ। जी बिल्कुल, घी मलाई से घी और मावा वो भी दोनों एक साथ। तो इस तरह से देखिए, मावा है और ये घी है। तो हम जो ये मावा और घी बनाने वाले हैं वो मलाई से बना करके तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं जो दूध को गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद उस पर जब मलाई अच्छे से जम जाती है तो उसको इस तरह से हटा करके रख देती हूँ और इसको स्टोर कर लेती हूँ। अगर जैसे गर्मी का मौसम हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और सर्दी ही हो तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, ताज़ा मलाई को हम इस तरह से हटा लेंगे। और जो आज हम मलाई से घी और मावा दोनों एक साथ बना करके तैयार करने वाले हैं, तो अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और पूरा देखिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम मलाई को कुछ समय के लिए फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख देंगे, जिससे क्या होगा ना कि ये मलाई थोड़ी नरम हो जाएगी, यानी निकालने में आसानी उसी हो जाएगी। क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो एकदम जम जाती है, यानी निकालने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इस तरह से मैंने इस मलाई को निकाल लिया है और ये जो ताज़ा मलाई है इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमें एक मैसर की सहायता से इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए कंटिन्यू हिलाना है। ध्यान रहे, हमें इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, जिससे क्या होगा ना कि जो मलाई है एकदम स्मूथ हो जाएगी और इसमें बिल्कुल भी जो गांठें सी रहती हैं वो नहीं रहेंगी। अब जो इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो है नींबू। नींबू का रस, हम एक नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हमारा मावा है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगा और जो घी है वो भी बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगा। अब इस तरह से हम इसको फिर से इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए 2 से 4 मिनट के लिए फिर से हम इसको इस तरह से हिला लेंगे। जिससे क्या होगा ना कि जो नींबू का रस हमने इसे ऐड किया है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना कि गैस को इस ऑन कर देंगे और जो हमने मलाई को फेंट करके रखा है इसको इसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए धीरे धीरे एकदम मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे। अधिकतर दोस्तों क्या होता है ना कि लोग मतलब बिना गर्म किए हुए मलाई को अलग करके घी निकालते हैं मलाई से। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए उससे क्या होता है ना कि जो इसमें दूध वगैरह बचता है उस वो वैसे ही वेस्ट चला जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन आज हम इस तरीके से, इस मेथड से जो मलाई से घी और मावा बनाने वाले हैं, वो इससे क्या होगा ना कि इससे घी भी बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगा और जो बाकी का इसमें बैटर बचेगा, यानी जो बचा हुआ बचेगा, वो उससे मावा बन करके तैयार हो जाएगा और मावा भी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से हमें इसको कंटिन्यू हिलाते हुए पकाते रहना है। धीरे धीरे क्या होगा ना कि जो मलाई है वो घी छोड़ने लगेगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो मलाई है ये घी छोड़ने लग गई है, यानी जो घी है वो अलग हो जाएगा और जो इसमें बचा हुआ दूध का है वो अलग हो जाएगा और धीरे धीरे जो दूध है वो मावे में बदलता जाएगा और घी से अलग होता जाएगा। धीरे धीरे घी और भी अच्छी तरह से इसमें अलग हो जाएगा और जो बचा हुआ इसका शेष वो है वो इसमें मावे में बदलता जाएगा, यानी दूध जो है वो मावे में बदलता जाएगा। और जो दोस्तों इसमें हमने नींबू का रस ऐड किया है उससे क्या होता है ना कि जो मलाई से घी है वो बहुत ही जल्दी अलग हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है और जो मावा बन करके तैयार होगा वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से हम लगभग मैंने ये जो घी से मलाई से घी और मावा बना करके तैयार किया है वो 11 दिन की मलाई से बना करके तैयार किया है और इसमें लगभग 1 केजी घी और आधा केजी के लगभग मावा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है और ये कुछ समय बाद ठंडा हो गया है। तो जो घी है वो बिल्कुल इससे अलग हो गया है। तो वैसे इस तरह से हम चमचे की सहायता से क्या करेंगे ना कि घी को भर करके एक एक बारी बारी से इस तरह से अलग कर लेंगे और जो इसका नीचे का बचा हुआ पार्ट है वो देखिए, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया अच्छा जम करके तैयार हो गया है, यानी ये जो मलाई से घी अलग हो गया है और बचा हुआ जो इसका शेष है वो मावे में बदल गया है। तो इस तरह से हम में मलाई से घी और मावा दोनों ही एक साथ बना करके तैयार कर सकते हैं। घी भी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है और मावा भी एकदम शुद्ध बन करके तैयार होता है, जिससे हम गुलाब जामुन वगैरह, पराठे वगैरह, बाटी वगैरह, जो भी आपको मावे से चीज़ बनानी हो वो आप अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो बचा हुआ है
वो मावा भी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना कि एक बार हमने घी को इस बर्तन में छान लिया है, दोबारा से हम इसको इस तरह से छन्नी की सहायता से छान करके डिब्बे में भर करके रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा घी है कितना अच्छा कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। एकदम शुद्ध देसी तरीके से आप इस घी को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये घी बना करके रेडी कर लिया है। दोस्तों दूध हम लेते ही हैं और उसका जो मलाई होता है उसको हम रोज़ रोज़ स्टोर करके रख लेते हैं, तो इस तरह से मलाई जुड़ जाती है। और आप इस जो मैंने ये घी बना करके तैयार किया है 11 दिन की मलाई से बना करके तैयार किया है, जिससे लगभग 1 kg घी और आधा केजी के लगभग, आधा केजी से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो आधा केजी के लगभग मावा भी बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए घी हमारा जो कितना शुद्ध है, इसका जो कलर है कितना शानदार है। अब हम इसको डिब्बे में इस तरह से भर करके रख देंगे और ये जमने के लिए थोड़ी देर बाद जम जाएगा। और ये जो देखिए मावा है उसको हम निकाल लेंगे। ये जो मावा है एकदम हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ नरम और मुलायम बन करके हुआ है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे लिक्विड सा है, लेकिन ये कुछ समय बाद बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इससे मावा भी बना करके तैयार किया है। तो है ना मज़ेदार, एक ही साथ मलाई से घी और मावा दोनों ही हम बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए शाम को जब मैंने इसमें से घी निकाला तो ये इस तरह से जम करके बढ़िया तैयार हो गया है। तो इसका देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही अच्छा शुद्ध घी बन करके हमारा तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मलाई से घी और मावा दोनों एक साथ बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट